हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका सीरत को पनिशमेंट्स देती है बहुत सारी और उसे बहुत दुखी कर देती है। लेकिन सीरत हमारी अनिका से बहुत प्यार करती है तो सारी पनिशमेंट बहुत बखूबी निभा लेती है और एकदम चूर हो जाती है। और जब ये लोग बेड पे जाते हैं और जब ये लोग बेड पे पहुंचते हैं तो अनिका इनको सीरत को फिर से एक नई पनिशमेंट दे देती है। उसके बाद पनिशमेंट देने के बाद वो हंसती है तो सीरत कहती है, यार ये क्या बात होती है, ये कैसी पनिशमेंट है, ये तो गलत बात है ना, ऐसा कौन करता है। ये तो बहुत गलत बात है, दैट इज़ नॉट फेयर, ये कोई बात नहीं होती। तो अनिका बोलती है, अब तो आपको झेलना पड़ेगा ना मैडम, आपको तो क्लब जाना था डांस देखने, है ना, तो देखिए डांस। ये देखो, ये अक्षर अभी नोट पैड पे जो वर्ड्स हैं देखना कैसे कैसे डांस करेंगे, देखना अभी तुम थोड़ी देर बाद, ठीक है। और मैं तो चली सोने, समझ आया। तो सीरत जो है ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ जाती, कहती यार क्या करूं, ऐसी लाइफ पार्टनर किससे मिलती है, इतनी नखरीली है यार। और हमें तो कभी नखरा दिखाने का मौका ही नहीं मिला, कभी हत्ते चढ़े ही हमारे, तो मैं बताती हूँ इसे, वैसे मन में बोल रही होती है क्योंकि इतनी हिम्मत तो है नहीं सीरत के अंदर कि वो खुल के ये सारी बातें बोल दे, नहीं तो पनिशमेंट तो डबल हो जाएगी ना हमारे सीरत की। ओए हाय सीरत, तुम्हारी जगह मैं होती ना सुधार के रखती अनिका को। तो सीरत बेचारी ऐसी परेशान रहती है, कहती क्या करूँ, 2,500 बार लिखूँ नहीं लिखूँ, लिखूँ नहीं लिखूँ। तो अनिका मुड़ती और कहती है, सोचना बंद करो और लिखना स्टार्ट करो, जैसे जैसा टाइम जाएगा ना वैसे वैसे सोच लेना, तुम्हारी वो जो पनिशमेंट है वो कितनी डबल हो जाएगी। तो सीरत ऐसे उसको हक करती है पीछे सर, कहती है बेबी सुनो ना मेरी बात, हाँ एक बार तो सुन लो। तो अनिका कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना वनना, जो बोल रहे हो बस उतना करो, ये बेबी बाबू बाद में करना, समझ आया, ये बेबी बाबू बाद में करना, चलो शुरू हो जाओ। तो सीरत कहती है नहीं मानोगी, लिखना पड़ेगा बाबू, इतनी रात में इतनी थकी हुई हो, अब 2,500 बार कब तक लिखूंगी, सोचो ना, मेरा ख्याल तो करो ना तुम थोड़ा सा। तो अनिका कहती कोई ख्याल व्याल नहीं कर रही मैं तुम्हारा, चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। तुमने ख्याल किया था, हाँ क्लब में डांसर देखना था, हाँ डांसर, बेबी अब ये जब अक्षर तुम्हें डांस दिखाएंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, कैसी गलतियां करने से पहले सोचना चाहिए 50 बार। तो सीरत कहती है ओफो यार, तनिका कहती है ओफो यार बाद में करना और शुरू हो जाओ और मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो सीरत बोलती है मतलब मैं जग के लिखती रहूंगी और तुम यहाँ सोती रहोगी। तो कहती हाँ, और वो लाइट्स ऑफ कर दो। तो सीरत कहती है तो क्या मेरे आँखों में जुगनू चमक रहे हैं, हाँ दिए जलते हैं मेरी आँखों में जो लाइट बंद कर दूंगी और फिर मैं इसमें लिखूंगी, हद नहीं करती हो। तो अनिका ऐसे उठती है तो उसकी तरफ घूमती है। तो सीरत कहती है नहीं, मैं मोबाइल का फ्लैश चला के लिख लूँगी, मैं लाइट बंद कर देती हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं कर देती हूँ लाइट बंद। तो अनिका कहती है तुम ना इसी लायक हो, तुमसे तो प्यार से बात करनी नहीं चाहिए, सही बताओ तो। सीरत बोलती हाँ भाई हाँ, अब तो मुझे यही ट्रीटमेंट मिलेगा, अब तो मुझसे ऐसे ही बात की जाएगी, सही है सही जा रही हो। तो अनिका बोलती है कि हो गया तुम्हारा, स्टार्ट करो लिखना, और ये कह के वो लाइट्स ऑफ कर देती है। तो सीरत कहती है लाइट ऑफ कर दी, तो फिर वो चुप हो जाती है, कहती हाँ मैं फ्लैश चला लेती हूँ, तुम आराम करो बेबी, करो आराम। तो सीरत जो है अनिका जो है जो सीरत के साइड में टेबल लैंप होता है उसे जला देती है, कहती इधर बैठ के लिखो। तो सीरत ऐसे उसकी तरफ देखती है तो अनिका कहती है दिमाग तो है नहीं, यूज़ तो करना नहीं है, मोबाइल की फ्लैश लाइट से लिखना है।
साइड टेबल पे जो लैंप है वो नहीं दिखता तुम्हें, हैं? तो सीरत कहती है अब जो है आपके रुखसार से अगर हमारी नज़रें हटें तभी तो कोई और दुर्घटना घटे। तो अनिका कहती है हाँ हाँ बहुत हो गया, वेरी फनी, नहीं हंसी आई मुझे, और कुछ? चलो इन सब तुम्हारे ये बेवजह के ना लाइन से मैं पटने वाली नहीं हूँ, चलो चलो स्टार्ट हो जाओ। और ये कह के अनिका लेट जाती है और ब्लैंकेट डाल लेती है अपने ऊपर। सीरत भी पहले इधर उधर देखती रहती है, फिर कहती है यार कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक हफ्ते मुझे टच भी नहीं करने देगी, और एक हफ्ते टच नहीं करने देना, दिस इज़ टू मच यार, नहीं 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 मुझे लिखना ही पड़ेगा, हर हालत में लिखना पड़ेगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और वो पेन उठाती है और बेचारी स्टार्ट हो जाती है लिखना, आई लव यू अनिका मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, आई लव यू अनिका मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तो ऐसे बोल बोल के लिख रही होती है कि अनिका सुनेगी तो क्या पता वो उसकी पनिशमेंट माफ़ कर दे। तो अनिका बहुत देर तक सुनती रहती है और स्माइल करती रहती है। फिर वो एकदम से उठती है गुस्से में, झूठा मोटा गुस्सा करके कहती है तुम्हारा बहुत नहीं हो गया, बोल बोल के लिखने को किसने कहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे सोने दो, समझ आया, नहीं तो मैं मॉम के रूम में चली जाऊंगी। तो ये कह के उठने लगती तो सिर्फ कहती नहीं 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 बेबी नहीं 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 आप यहीं रहो, मैं बिना बोले लिखूंगी, ठीक है। तो अनिका कहती है दैट्स बेटर, चलो अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो फिर अनिका सो जाती है और सीरत बेचारी लिखती रहती है लिखती रहती है लिखती रहती है लिखती रहती है लिखती रहती है, और लिखते लिखते वो 1500 बार लिख लेती है और काफ़ी रात हो जाती है लिखते लिखते, 3 साढ़े 3 बज चुके होते हैं और उसको भी नींद आने लगती है। तो वो भी फिर लिखते लिखते वहीं सो जाती है। ओफो इसने कंप्लीट भी नहीं किया, अभी तो 1000 वर्ड्स बाकी है ना, कैसे होगा, क्या होगा। तो वो भाई अब तो ये सो गई, अब तो इसका 1 हफ्ते का पनिशमेंट मुझे लग रहा है चलेगा, लंबा चलेगा, या ऐसा ना हो कोई और पनिशमेंट मिल जाए। सीरत मैडम उठ जाओ, लिख लो, अनिका है वो, अनिका जीना आराम करके रख देंगे आपका, उठो। लेकिन सीरत तो हमारी सो गई है। एक तो हमारे दोनों कपल्स में ये सीरत और इशिका जो है, इन दोनों को नींद बहुत आती है, हद नहीं है इन लोगों की। तो सीरत सो जाती है, उसको होश ही नहीं होता, एक तो थक भी तो चुकी होती है बेचारी, तो सोएगी ही ना। तो अनिका ऐसे करवट लेती है और सीरत को हक कर लेती है, वो भी भूल चुकी होती है कि उसने कोई पनिशमेंट दी है। तो ये वैसे उसे हक करके लेट जाती है और सडन उसे याद आता है कि इन्हें तो मैंने लिखने को कहा था, ये तो सो रही हैं। तो एकदम से उठ के बैठती है और देखती है कि सीरत हाथ में पेन लिए और नोट पैड को अपने सीने से चिपका के सो रही होती है, और टेबल लैंप ऐसे ही जल रहा होता है। तो अनिका धीरे से उसका नोट पैड निकालती है और उसमें देखती है तो 1500 बार लिख चुकी होती है। तो सीरत ऐसा अनिका जो है सीरत की तरफ देखते हुए स्माइल करती है, कहती है कितना प्यार करती है ना मेरे से, लेकिन इनकी जो है फ्लर्ट करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, चोरी छुपे पार्टी करने की आदत, ये कब बंद होगी, आखिर कब, समझ में नहीं आता मुझे तो। पता नहीं क्या मिलता है इनको भी, हद हो गई है इनकी भी सीरियसली। तो ऐसे बोलती है और फिर पेन लेती है वहाँ से, उसके हाथ से धीरे से पेन निकालती है कि सीरत उठ ना जाए, और बाकी के 1000 बार जो लिखना बाकी होता है वो अनिका लिखती है। हाय क्या मोहब्बत है, वाह अनिका मैं वारी जावा तुम पे, मतलब पनिशमेंट भी देनी है और पनिशमेंट को पूरा भी खुद ही कर देना है, मतलब तुम तो खुद भी दूर नहीं रह सकती हमारी सीरत से। हाँ चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी इस पनिशमेंट का हमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छा किया फिर तुमने जो किया सीरत के साथ, उसकी आधी पनिशमेंट खुद भी ले ली। वाओ दैट इज़ कॉल्ड लव। तो फिर अनिका जो है
बाकी के बचे हुए 1000 बार राइटिंग खुद करती है। और उसको वैसे ही लिखने के बाद वो भी काफ़ी थक जाती है और कहती है यार इन्होंने कब तक लिखा होगा, कितना थक गई होंगी। और उसे भी लिखते लिखते सुबह के 5:30 बज जाते हैं, 3:30 बजे से लिखते लिखते। तो जो है फिर वो नोटपैड वैसे ही आराम से सीरत ने जैसे पकड़ रखा होता है वैसे ही पकड़ा देती है और पेन भी उसके हाथ में वैसे ही रख देती है और फिर लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। सोती है, दोनों लोग सो चुके होते हैं। तो सीरत की आँख अचानक से एकदम से 7 साढ़े 7 बजे खुलती है और कहती है ओह शिट यार, मुझे तो पनिशमेंट मिली थी और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। एक हफ्ते तक यार ये मुझे पास भी नहीं आने देगी। मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ, मैं सो कैसे सकती हूँ यार, मुझे तो पूरी रात लिखना था। अरे यार क्या करूँ मैं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और नोट पैड उठाती है और कहती है अब लिख लेती हूँ, अभी तो सो रही है ना ये, इसने ये तो कहा था ना कि 1000 बार 2500 बार लिखना है, ये तो नहीं कहा था ना कि जो है पूरी रात में ही लिख के देना है। मैं अभी लिख लेती हूँ। तो ऐसे नोट पैड उठाती है और देखती है तो नंबर्स उसके आगे बने होते हैं। तो कहती है यार मैंने तो 1500 तक ही लिखा था, ये आगे। तो ऐसे फिर अनिका की तरफ देखती है, कहती है नहीं ये तो नहीं लिख सकती, ये तो बहुत कम बखत है, इसको तो सिर्फ मुझे पनिशमेंट देने में मज़ा आता है। लेकिन फिर वो सोचती है लिख भी सकती है, प्यार भी तो बहुत करती है मेरे से, तो मैं भी लिख दिया हूँ। तो ऐसे फिर उसकी नज़र उसके हाथों पे पड़ती है तो देखती है कि उसकी उंगलियों पे पेन चला होता है, पेन के निशान होते हैं चलने के। तो मुस्कुरा उठती है और कहती है हाय इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, कहीं मेरी जान ना ले ले ये यार। इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। मतलब इसका पता है क्या हाल है, इसका हाल है कि जहर दे दो हाथ में और कहो पियो, और फिर कहना है इसे तुम्हें पीना भी और पी के मरना भी नहीं है। इसका ये वाला हाल है, खुद ही जहर देगी और खुद ही बचा भी लेगी। हद है ये लड़की भी। अरे जब खुद ही लिखना था तो ऐसी पनिशमेंट देनी क्यों थी। अरे सीरत मैडम बच गई तुम, अनिका ने लिख डाला, अब शुक्र मनाओ। अगर वो तुम पे तरस नहीं खाती और तुमसे प्यार नहीं कर रही होती ना तो अभी तुम लिख ही रही होती बैठ के, और या फिर कुछ और हो रहा होता। तो सीरत कहती है हाय कितनी मोहब्बत करती है मेरे से और उतना ही मुझे कंट्रोल करती रहती है। ये नहीं कि थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दे, नहीं फ्रीडम तो देना ही नहीं है। फ्रीडम के नाम पे तो इनको आग लग जाती है पता नहीं क्यों। बिन प्याज से फ्रीडम का नाम सुन के तो ये ऐसे तड़पती है जैसे बिना पानी की मछली तड़प रही हो। हद नहीं है। तो फिर वो कहती है चलो यार कंप्लीट हो गया है, सो ही लेते हैं। तो घड़ी की तरफ देखती कहती है 7:30 बज गए हैं, अब क्या सोएंगे यार, अब तो सोने का मतलब है ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगे, अब क्या करूँ। तो ऐसे बोलती है और फिर कहती है अच्छा आज ऑफिस की छुट्टी कर देते हैं, आज जो भी काम होगा वो वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, घर से कर लेंगे। और आज थोड़ा टाइम अनिका के साथ स्पेंड करते हैं, अनिका के साथ घूमने जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलो फिर सो जाते हैं, ये कह के वो लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है तुरंत। तो उसे अनिका की तभी आँख खुलते देखती है कि वो अपना नोट पैड वगैरह साइड में रख के और सो रही होती है। तो अनिका भी फिर उसे हक कर लेती है और सो जाती है। फिर ये सोते सोते इनकी मॉम्स आती हैं, वो जगाती हैं, वो डोर नॉक करती हैं बहुत देर तक। तब इन दोनों की आँख खुलती है तो अनिका फटाफट उठती है और जाकर डोर ओपन करती है। तो सीरत की मॉम होती है और अनिका की भी मॉम होती हैं। तो वो अनिका से पूछती हैं सीरत की मॉम कैसी रही आपकी रात। हाँ तो अनिका मुस्कुरा देती है, कहती है मॉम अगर आप ये सीरत से पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ तो
सीरत जो है सो रही होती है तो आंटी अंदर जाती है और सीरत को उठाती हैं, कहती हैं सीरत उठो। तो उठ नहीं रही होती। सीरत उठो, तो दो चार बार उसे आवाज़ लगाती हैं तो सीरत उठती है, कहती है जी मम्मा क्या है, सोने क्यों नहीं देती हो, थोड़ी देर तो सोने दो। तो कहती है क्या सोने दो, रात भर सोई नहीं हो तुम। तो सीरत कहती है कहाँ मॉम, रात भर कहाँ सोई, रात भर इतना काम किया है मैंने, कहाँ से नींद आएगी मुझे। तो दोनों खड़ी होती हैं सीरत की सास भी और सीरत की मॉम भी, दोनों खड़ी होती है तो दोनों ऐसे स्माइल कर देती हैं, कहती हैं क्या बोले जा रही हो तुम, कौन सा काम। हाँ कह रही मॉम पूछो मत, बस अनिका ना, अनिका को रहम ही नहीं आता बिल्कुल भी, ऐसा काम कौन देता है, मैं कितना थक गई करते 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 करते, और उसे मेरे ऊपर रहम ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे बोल रही होती है नींद में। ओ आंटियाँ ऐसे कहती है इसको क्या हुआ, ऐसे होश भी है, ये क्या बोल रही है, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रही होती है और सीरत बेचारी कुछ और बोल रही होती है। तो आंटी उसे ऐसे जोर से उठाती है हिला के, तो सीरत एकदम से उठ के बैठ जाती है, कहती है जी 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 जी, जी मोम आप, कहती है तुम क्या बोल रही थी। तो कहती क्या बोल रही थी, यही तो बोल रही थी कि उसे रहम ही नहीं आता, कराती रहती है करवाती रहती है, ऐसे ऐसे कौन काम करवाता है, ऐसी पनिशमेंट्स कौन देता है, ये कोई पनिशमेंट होती है, हद नहीं हो गई, कितना थक गई मैं। तो अनिका भी तभी एंटर हो रही होती है और वो भी ये बात सुन लेती है तो वो भी एकदम झेप जाती है, कहती है क्या बोल रही है। तो कहती है लो मम्मी आपकी बहू आ गई है, उसी से पूछो, कितना थका दिया इसने मुझे, ऐसे कौन करता है, अब नींद ही आएगी ना मुझे अगर ऐसे 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 चीज़ें करवाएगी तो उसकी मॉम बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या, क्या बोले जा रही हो, तमीज़ वमीज़ नहीं है, बेशर्मी छा गई है क्या बिल्कुल ही। तो अनिका की मॉम बोलती है कि अच्छा हमें चलना चाहिए। तो अनिका बोलती है कि हुआ क्या मॉम। तो कहती हैं अब तो ये तुम सीरत से ही पूछ लो कि तुमने सीरत से ऐसा क्या करवाया है पूरी रात कि उसे इतनी नींद आ रही है, कह रही है वो थक के चूर हो चुकी है। हाँ तो वो भी ऐसे स्माइल करके बोल रही होती है तो अनिका एकदम शर्मा जाती है क्योंकि वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ लेती है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। और सीरत की मॉम भी उसे थोड़ा सा छेड़ती है, कहती है अनिका माना तुम्हारा हक ज़्यादा है लेकिन थोड़ा मेरी बेटी पे रहम भी कर लिया करो, ऐसे कौन करता है भाई। हाँ तो अनिका बोलती है वो मम्मी आप जैसा सोच रही हैं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉम मेरी बात सुनिए। तो दोनों की दोनों कहती हैं क्या बात सुने तुम्हारी, उसकी हालत बता रही है, सीरत ने खुद सब बता दिया, आप तुम्हारी क्या सुने। तो सीरत को फिर अपने वर्ड्स पे ध्यान आता है, जब अनिका उसे घूर के देखती है एकदम, तब उसे अपने वर्ड्स पे ध्यान आता है कि उसने क्या बोल दिया है। तो कहती है मॉम मॉम वो नहीं, वो बात नहीं थी, वो एक्चुअली ना वो बात ये थी कि, तो उसकी मॉम बोलती हाँ हाँ क्या बात थी, बताओ 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 हमें भी बताओ। अरे भाई हमें अपनी माँ मत समझो, दोस्त ही समझ लो, वो वैसे भी ये तो तुम्हारी सास हैं तो इनसे तो वैसे भी कोई शर्माने की बात नहीं है। तो वो कहती है कि अरे मॉम वो जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस, कहती हाँ तो बस क्या। तभी आंटी की नज़र वहाँ टेबल पे पड़े हुए नोट पैड पे जाती है तो वो उसको देखती हैं और उसे ऐसे दूर से ही पढ़ती हैं तो उन्हें कुछ अनिका आई लव यू समथिंग कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। तो नोट पैड उठा लेती है तो सिर्फ कहती मॉम वो नहीं, मॉम 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 प्लीज़ मुझे दीजिए वापस कीजिए। तो वो ऐसा पढ़ने लगती हैं, वो पन्ने पलटने लगती हैं, पढ़ती रहती हैं, पन्ने पलटती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, पन्ने पलटती रहती हैं और एक टाइम पे आके दोनों की दोनों साथ में बोलती हैं बस बहुत हो गया अनिका, ये करवाया है तुमने रात भर इससे, तो बेचारे को तो थकना ही है ना। और फिर हंसते हैं, कहते हैं वैसे ये पनिशमेंट सही चुनी है तुमने। हाँ वैसे सीरत ये करते करते तुम्हें कैसा फील हुआ। तो सीरत कहती है मॉम आप भी इसकी साइड लेने लगती हो इसको समझाने की जगह। तो सीरत की सास बोलती है जी बिल्कुल सही कह रही है सीरत, इसने को इतना ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और अनिका ये क्या तरीका है। हाँ
पहले तुमने उससे जो है बर्तन धुलवाए, उसके बाद तुमने उससे पूरे घर की सफाई करवाई, और अब जो है उससे ये सब लिखवा रही हो, पूरी पूरी रात उसे जगा रही हो। ये कोई बात होती है? तमीज़ नहीं है तुम में बिल्कुल भी। अरे वो तुम्हारी बात करती है, तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है, दैट मीन्स उसे कुछ भी कहोगी? तो वो अनिका को ऐसे डांटने लगती हैं, कहती हैं क्या बात होती है ये, हाँ ऐसे कौन करता है? तुम्हें तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी, पूरी रात उसे जगा के रखा है, वो भी ये लिखवा रही थी तुम। तुम्हें पता नहीं वो करती है नहीं करती तुमसे प्यार? तो अनिका का मुंह ऐसे एकदम बन जाता है और वो कुछ नहीं बोल रही होती उस समय, एकदम परेशान होती है, चुप होती है। तो सीरत तभी उठती है बेड पर से, कहती है अरे सासू मॉम, ये मैंने तो लिखा ही है, ये अनिका ने भी लिखा है, समझ में आया? तो उसकी मॉम कहते हैं मतलब? कहती है ये मैंने आधा ही लिखा था, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, बाकी का अनिका ने कंप्लीट किया है, राइटिंग देखिए आप, मैच कीजिए। तो ऐसे नींद में बोल रही होती है। तो दोनों सास जो है वो ऐसे पन्ना पलट के राइटिंग मैच करने लगती हैं और दोनों हंस पड़ती हैं। कहती हैं इनके जैसी मोहब्बत करने वाला हमने तो कभी नहीं देखा, हम लोगों के हस्बैंड ने कभी किया है ऐसा हम लोगों के लिए, या हमने उनके लिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ, मेरी याददाश्त वीक हो गई क्या? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तो कहती हैं बस आप अनिका को मत डांटिए, उसने मुझे पनिशमेंट ज़रूर दी थी, लेकिन मेरी आधी पनिशमेंट तो उसने खुद ही पूरी कर दी, तो आप प्लीज़ उसको कुछ मत कहिए। तो फिर अनिका के मॉम अनिका को कहते हैं दैट्स बेटर, ज़्यादा परेशान मत किया करो उसे। तो अनिका ऐसे सर हिला देती है जी मॉम। तो जो है अनिका की सास बोलती है क्यों नहीं परेशान किया करे, हक है उसका, वो खूब परेशान करे, खूब परेशान किया करो बेटा, तुम जितना मन करे उतना परेशान किया करो, मैं खड़ी हूँ, देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। तो कहती है आप ये क्या कह रही हैं? तो कहती हाँ अब सीरत मेरी अनिका मेरी बहू है, तो उस पे मेरा हक ज़्यादा हुआ ना, तो अब मैं जो कहूँगी वो करेगी। और आप देखिए मैं अनिका की सास हूँ, तो आप मुझसे थोड़ा सा नरमी से पेश आया करिए। तो ऐसे हंसी मजाक होने लगता है वहाँ पे, थोड़ा सा माहौल नॉर्मल होता है। तो सीरत ऐसे अनिका के पास जाती है, उसके गले में हाथ डालती है और कहती है क्यों जान, मेरी पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं हुई ना? खुद को रहम आ गया ना मुझ पे? हाँ, कितना प्यार करती हो मुझसे और फिर भी मुझ पे ऐसे गुस्सा दिखाती रहती हो बेवजह का, मत दिखाया करो ना। हाँ, तो अनिका कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, हटो यहाँ से। तो सीरत जब ऐसे, वो अनिका जब ऐसे बोलती तो सीरत कहती अच्छा मैं हटूँ यहाँ से पक्का? तो कहती है हाँ। तो दोनों आंटी आपस में बात कर रही होती हैं, तो सीरत ऐसे देखती है दोनों की तरफ और फटाक से उसके लिप्स पे किस कर लेती है और एकदम सीधे होके खड़ी हो जाती है। तो अनिका ऐसे कहती है ये क्या था? हाँ, अभी मम्मियाँ देख ली थी तो कहती नहीं देखा ना किसी ने, क्यों टेंशन ले रही हो, अब तुम भी कर दो फटाफट। तो कहती है तुम भी कर दो फटाफट, माय फुट, दूर रहो मेरे से, कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की। तो वैसे बोलती है तो सीरत उसकी कमर में ऐसे हाथ डालती है पीछे से और उसे ऐसे टच करने लगती है, फिर आने लगती है हाथ अपना उसकी कमर पे। तो अनिका बार बार उसका हाथ हटाती है कि कहीं आंटी ना देख ले, कोई देख ना ले, लेकिन सीरत को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसे परेशान करने में। अरे सीरत मान जाओ, अभी जितना परेशान करोगी ना बाद में उतना भुगतना पड़ेगा, देख लो, सोच समझ के अनिका को परेशान किया करो, तुम्हारी भी आदत बन गई है ना, तुम्हें भी मज़ा आने लगा है ना उससे मार खा के, तो खाओ। तो ऐसे उसे बार बार परेशान कर रही होती है। तो अनिका कहती है मान जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ मॉम देख लेंगी, अच्छी बात नहीं है। तो कहती है अरे नहीं देखेगा कोई, और ऐसे कहकर उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल देती है पीछे से। तो अनिका एकदम से झेप जाती है। तभी आंटी कहती है क्या हुआ अनिका तुम्हें? तो कहती कुछ नहीं मॉम, क्या होगा मुझे, कुछ भी नहीं हुआ, सब बढ़िया सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो आंटी कहती है अच्छा, लग तो नहीं रहा। तो कहती नहीं मॉम सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, पक्का पक्का प्रॉमिस। तो
आंटी कहती है अच्छा, तब तक सीरत की मॉम कुछ बोलती है उन्हें, तो वो फिर से उनकी तरफ देखने लगती हैं। तो अनिका कहती है हाथ हटा रही हो या नहीं हटा रही हो? तो सीरत बोलती है ना, मैं तो नहीं हटा रही, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। तो वो ऐसे बोल रही होती है। तो सीरत कहती है, अनिका कहती है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, कह रही हूँ हटा लो हाथ अपना। तो कहती नहीं हटा रही मैं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी। तो अनिका कहती है पक्का नहीं हटाओगी? तो कहती है हाँ पक्का नहीं हटाऊंगी। तो अनिका जोर से उसके पैर पे अपना पैर मारती है, जितनी उसके अंदर ताकत होती है पूरा जोर से। और उसने उस समय चप्पल, वो रेडी होके कहीं जा रही होती है, तैयार होने गई हुई होती है फ्रेश होने, तो वो जो चप्पल पहन के आई होती है वो काफ़ी भारी होती है। और सीरत तो सो के उठी हुई होती है, तो नंगे पैर खड़ी होती है। वो जोर से उसके पैर पे मारती है तो उसे बहुत जोर से लग जाती है और कहती है आह। तो और इतने जोर से चिल्लाती है, और इस बार सीरत को वाकई बहुत जोर से लग चुकी होती है, क्योंकि उसने बहुत जोर से मारा होता है अनिका ने। तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। तो आंटियाँ उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं क्या हो गया? तो क्या हुआ तुम्हें? तो सीरत एकदम से वहाँ ज़मीन पे बैठ जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ लग जाती है। अनिका ने पूरी ताकत से उसे मारा होता है। तो अनिका जब ये देखती है कि इसको ज़्यादा तेज़ लग गई है और ये ज़मीन पे बैठ गई है, क्योंकि सीरत तो बहुत बर्दाश्त करने वालों में से है, तो ज़मीन पे बैठ चुकी होती है। तो अनिका एकदम से नीचे झुकती है, कहती है दिखाओ मुझे कहाँ लगा। तो सीरत कहती है कहीं नहीं लगा, हटो यहाँ से। तो आंटी कहती है दिखाओ ना कहाँ लग गया, कैसे लगी कैसे तुम्हें? तो कहती है पता नहीं मॉम कैसे लग गई, नहीं पता। तो फिर अनिका की जो मॉम होती हैं उसका पैर पकड़ती हैं और सीधा करती हैं, तो देखते हैं कि उसके जो है जो फिंगर्स होती हैं पैरों की, उसमें से ब्लड आने लगता है, क्योंकि उसका नेल वहाँ का टूट जाता है, वो इतनी तेज़ मारती है। तो वो एकदम से कहती है अरे इसको तो ब्लड आ रहा है। तो अनिका ये सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है, और वो कहती है 1 मिनट में फर्स्ट एड लेके आती हूँ। और वो जोर तो दौड़ के जाती है, फर्स्ट एड लेके आती है। और वो फर्स्ट एड के लिए जैसे हाथ बढ़ाती है तो सीरत उसके हाथ से फर्स्ट एड खींच लेती है, कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। तो अनिका को वहाँ से हटा देती है। तो सीरत की मॉम कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ। तो सीरत कहती है कुछ नहीं मॉम, सॉरी। अनिका सॉरी। तो अनिका कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है ना तुम्हें तो तुमने इसलिए बोल दिया होगा। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, वो नज़रें झुका लेती है। तो अनिका की मॉम उसके हाथ से फर्स्ट एड लेती हूँ, कहती है रुको मैं कर देती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं मॉम रहने दीजिए, आपके हाथ से मैं अपने पैर थोड़ी ना छू लवाऊंगी, आप रहने दीजिए। तभी वहाँ रियाना और शिखा आ जाती हैं अंदर। तो कहती हैं क्या हो गया, यहाँ कैसे भीड़ लगी हुई है? तो जब देखती हैं आगे आके तो देखती हैं कि उसके पैर से ब्लड आ रहा होता है। तो कहती है तुम्हारे पैर में क्या हुआ, कैसे लग गई? तो सीरत चुप होती है। तो आंटियाँ बोलती है हमें भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ खड़े खड़े इसे कैसे लग गई। तो जो अनिका की मॉम होते हैं अनिका की तरफ देखते हैं, कहते हैं तुमने कुछ किया ना, शायद ये तुम्हारी कोई बदतमीज़ी है ना फिर से? तो सीरत कहती है नहीं आंटी उसने कुछ नहीं किया है। तो उसकी मॉम बोलती है तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? मॉम बोलो या सासू मॉम बोलो, जो तुम मुझे बुलाती हो, आंटी का क्या मतलब है? अब तो तुम लीगली हो चुकी हो ना मेरी बहू, कहूँ या दामाद कहूँ, क्या कहूँ बताओ? तो सीरत हल्की से स्माइल कर देती है और कुछ नहीं। तो आंटी को भी पता चल जाता है कि अनिका ने ही कुछ किया है, और लेकिन सीरत उसे बचा रही होती है, तो फिर आंटी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती हैं और चुप हो जाती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि अच्छा लाओ फर्स्ट एड तो करने दो। तो कहती है नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, आप रहने दीजिए। तो अनिका हाथ से फर्स्ट एड लेती है, कहती है मैं कर देती हूँ। तो सीरत कहती है मैं कर लूँगी, मैंने कह दिया ना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तो अनिका कहती है मैंने भी बोल दिया ना मैं करूँगी। तो वो ज़बरदस्ती करने लगती है, तो सीरत उसके हाथ से फर्स्ट एड खींच लेती है। तो आंटी वहाँ खड़ी होती हैं, तो आंटी उस पर चिल्लाती हैं सीरत पे। तो सीरत कहती है सॉरी मॉम,
तो कहती है 2 से वो करेगी। तो अनिका उसके हाथ में दे देती है, मतलब सीरत फिर अनिका के हाथ में दे देती है फर्स्ट एड। तो अनिका जैसे उसमें से जब सब निकालने लगती है फर्स्ट एड का सामान, तो सीरत कहती है कि मॉम आप मेरे लिए थोड़ा सा जूस ले आएंगी प्लीज़, मुझे चक्कर से आ रहे हैं पता नहीं क्यों। और मॉम, अनिका की मॉम को भी बोलती है कि मॉम आप भी देखिए ना, मेरा फेवरेट वाला वो खीर बनवा दीजिए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, आपके हाथ की खानी है ना। आप अनिका को तो आप ही ने सिखाई होगी, तो जब अनिका अच्छा बनाती है तो आप भी बनाती होंगे। तो कहते हैं ठीक है बेटा मैं अभी बनवा देती हूँ। तो कह के फिर दोनों मॉम वहाँ से चली जाती हैं। तो वो उधर जैसे ही फर्स्ट एड खोल के उसकी पट्टी करने जा रही होती है, तो सीरत उसके हाथ से पूरा फर्स्ट एड छीन लेती है। कहती है मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करवाना तुमसे, जाओ यहाँ से। तो अनिका बोलती है मैंने सॉरी बोला ना तुम्हें। सॉरी यार, मैंने जानबूझ के इतनी तेज़ नहीं मारा था, वो गलती से लग गया था बस। तो सीरत बोलती है हाँ तुम जानबूझ के कुछ नहीं करती हो, ठीक है, मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। तुम्हें नहीं पसंद है मेरा अगर हाथ लगाना तो बोल दो, मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं। पहले पनिशमेंट दे दो, जो गलती नहीं की उसके लिए भी पनिशमेंट दे दो, और जो है उसके बाद रात भर तुम मुझसे आई लव यू लिखवाओ और खुद भी लिखो। उसके बाद अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा छेड़ने लगूँ तो तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि तुमने इतनी तेज़ मुझे मार दिया। तो वो बहुत तेज़ उस पर चिल्ला रही होती है। तो अनिका बोलती है मैंने सॉरी बोला ना तुम्हें। कहती हाँ तो ये एहसान करने की मुझ पर ज़रूरत नहीं है, अपना सॉरी तुम अपनी पॉकेट में डालो और यहाँ से निकलो। तो अनिका बहुत बर्दाश्त कर रही होती है उस समय, क्योंकि उसकी गलती होती है। तो कहती है सीरत जिद मत करो, मुझे फर्स्ट एड करने दो, ब्लड बहुत आ रहा है। तो कहती है हाँ आ रहा है तो आने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है, मर जाऊंगी तो तुम्हें तो अच्छा ही है ना, फुर्सत मिल जाएगी तुम्हें। तो वो गुस्से में ऐसे बोल देती है। तो अनिका खींच के उसके गाल पे थप्पड़ लगा देती है, बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है। तो सीरत ऐसे गाल पे हाथ रखती है और फिर अनिका को गुस्से में देखती है। तो अनिका कहती है सॉरी 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 सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, तुम ऐसी वाहियात बातें करोगी तो क्या करूँ मैं। तो सीरत कहती है बस यहाँ से खड़ी हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो तुम यहाँ से जाओ। वो गुस्से में ऐसे बोलती है, लेकिन अनिका वहाँ से जिद करके नहीं उठ रही होती है। तो शिखा आगे आती है और रिहाना कहती है अच्छा तुम दोनों पहले लड़ना बंद करो, समझ में आया, लाओ फर्स्ट एड मैं कर देती हूँ। तो शिखा उसके हाथ से जो है फर्स्ट एड छीन लेती है और रिहाना अनिका को वहाँ से पकड़ती है और कहती है तुम बाहर चलो मेरे साथ। तो अनिका कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो सीरत कहती है हाँ ये नहीं जाएगी, मैं चली जाती हूँ ना, इसको तो मेरे से प्रॉब्लम है ना, और खैर घर तो इसी का है, रूम तो इसी का है तो सब कुछ इसी के नाम पे ना, तो इसे यहाँ रहने दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो ऐसे कहने लगती है। तो अनिका कहती नहीं नहीं तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ, तुम्हें तो मेरे से प्रॉब्लम हो रही है ना, फिर से तुम मरने मराने की बात करोगी, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो सीरत कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम खाली मार सकती हो, पनिशमेंट दे सकती हो, गुस्सा कर सकती हो, और तो तुम्हें कुछ आता है नहीं। तो ऐसे चिल्लाने लगती है। तो शिखा उसके मुंह पे हाथ रखते कहती क्या हो गया तुम्हें, वैसे तो तुम इसका इतना गुस्सा और नखरे झेल लेती हो, आज तुम्हें क्या हो गया अचानक से। तो कहती है फालतू बकवास नहीं, उसके नखरे झेलती हूँ, उसके गुस्सा झेलती हूँ, इसीलिए वो ये सब करती है, बस बहुत हो गया, अब नहीं करूँगी कुछ भी बर्दाश्त। इतनी तेज कौन मारता है यार, परेशानी तो कर रही थी मैं पूरी रात, इसने ये देखना ये लिखवाया है, झाड़ू पूरे घर की सफाई करवाई है, कभी झाड़ू से मारती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, मैं इंसान हूँ क्या हूँ। तो अनिका बाहर से सुन रही होती है, क्योंकि वो जाती नहीं है वहाँ से, उसे खींच के ले जा रही होती है। तो अनिका कहती है हाँ हाँ मैं मेरे सॉरी बोलने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना, मैं सॉरी बोल रही हूँ फिर भी तुम्हें नहीं मानना। तो सीरत ऐसे हाथ जोड़ लेती है उसके सामने, ऐसे जोर से ताली बजा के हाथ जोड़ती है, कहती है बस माफ़ करो अनिका, मुझे बहुत हो गया तुम्हारा। तो देखते हैं दोस्तों अब इनकी ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। वैसे अनिका की गलती तो थी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी। अब सीरत को थोड़ा तो समझना चाहिए कि हाँ उसे गुस्सा आता है, और फिर उसने उस पर से मरने की बात कर दी तो उसने गुस्से में मार दिया। अब तुम इतना झेलती हो तो थोड़ा सा और झेल लो ना। लेकिन इस बार देखें अनिका सीरत को मनाती है या खुद रूठ के फिर सीरत को ही अनिका को मनाना पड़ेगा। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।